नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और प्राचीन कहानी पर बात करने वाले हैं, थेर ज्योतिक की कहानी। इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि ये जो तृष्णा है, ये जो इच्छाएं हैं और जो मन की शांति है, इसके गहरे रहस्य क्या हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि सच्चा धन, असली दौलत आखिर होती क्या है। तो चलिए इसी गहरे सवाल के साथ इस चिंतन की यात्रा को शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें दुनिया की चमक दमक से परे सच्ची शांति की ओर ले जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है राजगृह के एक बहुत ही अमीर इंसान से, जिनका नाम था ज्योतिक। उनकी दौलत के चर्चे दूर दूर तक थे और उनका वैभव, उनकी शानो शौकत एक तरह से कहानी बन चुकी थी। ज्योतिक की इस बेहिसाब दौलत का सबसे पहला सबूत था उनका आलीशान घर, एक ऐसा महल जिसकी 7 मंजिलें थीं और हर मंजिल अपने आप में किसी कलाकृति से कम नहीं थी। और इस महल की सुरक्षा, वो तो किसी कल्पना जैसी थी। इसके चारों तरफ 7 दीवारें थीं और कहते हैं कि हर दरवाजे पर दिव्य राक्षस पहरा देते थे। मतलब एक ऐसा सुरक्षा घेरा जिसे कोई भेद ही न सके। लेकिन जहां इतनी दौलत होती है, वहां अक्सर जलन और ईर्ष्या भी पैदा हो जाती है। इस कहानी में ये टकराव आता है राजकुमार अजातशत्रु के रूप में। जैसे ही उसने ज्योतिक का महल देखा, उसने मन में ठान लिया, कसम खा ली कि जिस दिन वो राजा बनेगा, इसे छीन कर रहेगा। और हुआ भी वही। अपने पिता को मारकर सिंहासन पर बैठने के बाद अजातशत्रु ने पूरी ताकत से महल पर हमला कर दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। दुनिया की कोई भी ताकत ज्योतिक की उस दिव्य सुरक्षा को तोड़ नहीं सकी। यहाँ दोनों की सोच में, उनकी मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। सोचिए जरा, एक तरफ राजा है जो गुस्से से, हताशा से, लालच से एकदम जल रहा है, और दूसरी तरफ है ज्योतिक जो बिल्कुल शांत मन से उसी वक्त बुद्ध का प्रवचन सुन रहे थे। मतलब एक तरफ लालच की आग है और दूसरी तरफ शांति का एक गहरा समुंदर। अब आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़। सच तो ये था कि ज्योतिक की कोई भी चीज उसकी मर्जी के बिना उससे ली ही नहीं जा सकती थी, और यही वो गहरा सच था जिसे वो अब सबको दिखाने वाले थे। ये जो दृश्य है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। राजा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो ज्योतिक की उंगलियों से वो 20 कीमती अंगूठियां निकाल ही नहीं सका। फिर ज्योतिक ने क्या किया? उन्होंने बस शांति से एक कपड़ा बिछाने को कहा, और जैसे ही उन्होंने अपनी उंगलियां उस कपड़े पर रखीं, सारी की सारी अंगूठियां अपने आप फिसल कर गिर गई। यही तो है त्याग की सहजता, यही प्रमाण है अनासक्ति की शक्ति का। उन अंगूठियों को देने के ठीक बाद ज्योतिक ने अपना पूरा पुराना जीवन सब कुछ त्याग दिया और बुद्ध के संग में शामिल हो गए। उन्होंने दुनिया की दौलत को छोड़कर अध्यात्म के धन की तरफ अपना कदम बढ़ाया। और हैरानी की बात यह है कि संग में आने के कुछ ही समय के अंदर उन्होंने सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य पा लिया, यानी वो अरहंत बन गए। ये वो अवस्था है जहां सारी इच्छाएं, सारे दुख पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। मन एकदम शांत हो जाता है और किसी भी चीज के लिए कोई चाहत बाकी नहीं रहती। तो एक दिन हुआ ये कि उनके साथी भिक्षुओं ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अब भी अपने महल, अपनी दौलत या अपनी पत्नी के लिए कोई लगाव महसूस होता है। तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया। इस पर भिक्षुओं को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने उन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया। भिक्षु अपने इस शक को लेकर सीधे बुद्ध के पास पहुंचे। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया और इस बात की पुष्टि की कि ज्योतिक ने सच में वो परम अवस्था पा ली है और वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। तब बुद्ध ने ज्योतिक की अवस्था को समझाने के लिए ये पवित्र गाथा कही। ये मूल पाली भाषा में है, जो इस पल को एक बहुत गहरी प्रामाणिकता और श्रद्धा से भर देती है। और ये है उस गहरी गाथा का मतलब। इन शब्दों में बुद्ध सच्चे ब्राह्मण की परिभाषा को एक नया रूप देते हैं। वो कहते हैं कि ये जन्म से मिलने वाला कोई पद नहीं है, बल्कि ये वो अवस्था है जो कर्म से और अपने मन को शुद्ध करके हासिल की जाती है। तो इस कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है। यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब किसी जाति से नहीं, बल्कि उस इंसान से है जिसने अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी आसक्तियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यही सच्ची पवित्रता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए रह जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि बाहर की दौलत हमें कैसे बांध सकती है,
जबकि असली आज़ादी वो तो अंदर की इच्छाओं को खत्म करने में है। तो ये मुक्ति, ये आज़ादी असल में कहाँ मिलती है?